औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये त्रियाकी अल्सर के ऊपर है और त्रियाकी अल्सर के नाम से आप ये दवा जो है बनाएंगे। इस दवा के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनसे आपका तारफ़ भी करवाते हैं और आपको उनके फ़ायदे से भी आगाह करते हैं कि त्रियाकी अल्सर जो है ये मैदे के अल्सर, ज़ख़म, वरम, सोजिश और भूख का ना लगना और इसके अलावा जलन होना, मैदे के अंदर जो जलन होती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, वहाँ पे ये दवा जो है वो काम करती है। आसान सा नुस्खा है, आप इसको बड़ी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। कोई ऐसा जूस शामिल नहीं है इस दवा के अंदर जो आपको तकलीफ़ दे या आपकी तकलीफ़ को बढ़ाए या आपके जिस्म के ऊपर उसका कोई मुज़र सेहत असर हो या मुज़र कोई असर हो। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, एक तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब के ऊपर इस वक्त जो 2 चैनल और काम कर रहे हैं, आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें कमाल हिकमत चैनल है और दूसरे नंबर पर अनमोल तिब्बी नुस्खे है। आपसे गुजारिश है कि उन दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब करें और हमारे कारवां का हिस्सा बन जाएँ। महत्व का ये कारवां जिसमें आप दोस्तों की तावन की ज़रूरत है, आप दोस्तों के खलूस की ज़रूरत है, आप दोस्तों की मोहब्बतों की ज़रूरत है कि आप इस कारवां का खुद भी हिस्सा बने और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के ऊपर इनवाइट करें। नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो नोट कर लें। बेहतर ये होता है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें ताकि किसी भी मौके पर ये वीडियो आपके काम आ सके और नुस्खा आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो नुस्खा उसी सूरत में आपके पास रह सकता है कि या तो आप नुस्खे को नोट कर लिया करें तो या वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें अपने मोबाइल या पीसी के अंदर ताकि बवक्त ज़रूरत ये वीडियो आपके काम आ जाए। त्रियाकी अल्सर के अंदर जो है वो मगज़ कशनीज़ है और मगज़ कशनीज़ जो है आप जो साबुत धनिया है उसको आप कूट लेंगे, ऊपर वाला छिलका उतार लेंगे, जो उसके अंदर से मगज़ निकलेगा वो आपने शामिल करना है। उसके बाद इसमें गोंद कीकर शामिल है और तीसरे नंबर पे है राल सफ़ेद और चौथे नंबर पे है मुलट्ठी और 5वें नंबर पे है चीनी। 5 अज़ा से मुरक्कब ये जो नुस्खा है आपने इसका वज़न लेना है बराबर। जितनी मिकदार में आप बनाना चाहें इतनी मिकदार में अद्वियात ले लें और मगज़ कशनीज़ क्योंकि हमने इसमें शामिल करनी है और कशनीज़ शामिल नहीं करना, वो इस कशनीज़ के ऊपर वाला जो छिलका है वो उतारना है और अंदर से जो मगज़ निकलता है वो हमने इसमें शामिल करना है। तो हम मगज़ कशनीज़ जो है शामिल करेंगे तो जो कशनीज़ है ना इसकी हम मिकदार लेंगे डबल, ताकि छिलका हमारा जब ऊपर से उतरे तो उसमें से जो मगज़ निकले उनकी मिकदार 50 ग्राम पूरी होनी चाहिए इस नुस्खे के अंदर, तब आपका नुस्खा जो है वो मुकम्मल होगा। तो ये आपने मुकम्मल अज़ा जो लेने हैं, मिसाल के तौर पे आप 50-50 ग्राम लेते हैं तो मगज़ कशनीज़ जो है वो आप 100 ग्राम कशनीज़ आप 100 ग्राम लेंगे ताकि उसमें से जब आप मगज़ निकालें तो आपका 50 ग्राम मगज़ कशनीज़ शामिल हो जाए इस नुस्खे के अंदर। तो आपने इसका सफ़ो बना लेना है और कोशिश किया करें कि हामन दस्ते की मदद से कोई दवाई को कूटा करें। आप ग्राइंडर के अंदर पिसाई ना किया करें। ग्राइंडर के अंदर जब पिसाई करते हैं ना तो ऑयल जो ज़रूरी होते हैं जो अद्वियात के, जिस तरह अब कशनीज़ है तो कशनीज़ अगर जल गया, मिसाल के तौर मगज़ कशनीज़ अगर जल गया तो इसके सारा जो रोगन होता है ऑयल के अंदर, ऑयल होता है इसके अंदर मगज़ के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें हामन दस्ते के अंदर जो है ना इस तरह की अद्वियात को पिसाई किया करें। तो ये आपने सफ़ूफ बना लेना है और सफ़ूफ बनाने के बाद आपने चाय वाली जो चम्मच है छोटी वो आपने इस्तेमाल करनी है। सुबह शाम के हिसाब से खाली पेट एक चम्मच सादा पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद अगर लेना चाहें तो कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे का वक्फा दे के फिर आप इस दवाई को ले सकते हैं। और ये खुराक जो है ये बड़ों की है, बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से आप देंगे। इसको 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करना है और मुतवातर कुछ अर्सा आप इस दवा को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला मैदे के अल्सर, वरम, सोजिश, जो जलन होती है ज़ख़्म की वजह से वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है ये चलता रहे, ये बढ़ता रहे कारवां। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। हमें सिर्फ आपके इतने से तावन की ज़रूरत है कि आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के ऊपर अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, ताकि ये हमारा जो इल्म है ये ज़ाया ना हो, ये फैलता रहे। ये सदका जारिया है। एक प्लेटफार्म बनाने का मकसद भी यही है कि जितना ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा नुस्खा दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों की वजह से है। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।